नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हो चुका है आपका 1 जून 2024, ठीक है। और आज के बारे में मैं आपको 10-11 दिन पहले से ही बता रहा हूं कि आज से जो आपकी क्लासेस है बीएससी एग्रीकल्चर की और 11th-12th एग्रीकल्चर की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, वो मैंने जो कहा वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। आज हम कृषि सस्य विज्ञान जो कक्षा 11 भाग 1 जो कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है उसका पहला टॉपिक है फार्म की साधारण फसलें। उसमें पहली फसल है गेहूं यानी व्हीट। उसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा ही नोट्स है, इसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी इसमें हैंड राइटिंग को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि तब मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, वानस्पतिक नाम वर्टिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ये मेनली मैक्रोनी व्हीट या मैक्सिकन गेहूं का होता है। 2N नंबर 42 होता है। हेक्साप्लॉइड बोलते हैं, गुणसूत्र संख्या। जन्म स्थान साउथ ईस्ट एशिया या दजला फराद की घाटियां भी उगाते हैं। परिवार है कुल पोएसी या ग्रेमिनी होता है। बुआई का समय चूंकि रबी की है तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। कटाई का समय फरवरी मार्च होता है। अब भारतीय बौना गेहूं जिसको ट्रिटिकम स्पोरोकोकम कहते हैं, मार्कोनी गेहूं को ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं। इमर जो मैक्रोनी वाला जो गेहूं होता है आपने खाया होगा, इमर गेहूं को ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं। और एक और गेहूं होता है जिसका नाम होता है ट्रिटिकम कम्पेक्टम। वो जो खुदाई से एक गेहूं प्राप्त हुआ था एक जगह की, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। भारत में बौनी जातियों की खेती 1965 में प्रारंभ हुई, जो हरित क्रांति हुई थी उसी समय ड्वार्फ वैरायटी आई थी, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन का है। क्षेत्रफल में भारत है और सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन में भारत में है उत्तर प्रदेश है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 71% होता है। प्रोटीन 9 से 15%। देखिए, जो सीरियल क्रॉप्स हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में होता है, ठीक है। गेहूं में ही 15% यहाँ आपको दिख गया, कहीं कहीं आपको 13% भी मिलेगा, ठीक है। इसकी प्रोटीन का बोलते हैं ग्लूटीन, ठीक है, जो कि ग्लाइडिन और ग्लूटाइन से मिलकर बनी होती है। ग्लूटीन इक्वल टू ग्लाइडिन प्लस ग्लूटाइन। मृदा गेहूं की खेती हेतु देखिए हल्की बलुई से लेकर भारी दोमट मृदा में की जाती है, परंतु सर्वोत्तम उत्पादन हेतु मृदा जो है वो दोमट को अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच 6 से 6.5 हो। क्लाइमेट देखिए क्या होना चाहिए, तो गेहूं की खेती हेतु ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर मैंने गेहूं का देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा सा, यहाँ पर मैंने जो इमेज है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए गेहूं की विभिन्न वृद्धि स्थितियों पर तापमान क्या, तो अंकुरण के समय 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के समय 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, कल्ले निकलते समय 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, दाना भरते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर ये क्लास समाप्त हो जाए। बीज दर छिटकवा विधि ने ब्रॉडकास्टिंग से 100 से 120 केजी, डिबलर से 25 केजी, ड्रिलिंग द्वारा 100 केजी। गेहूं की बुआई की विधियों में कैरट तथा पोरा मेथड जो है वो सम्मिलित है। इसमें FIRB जो है उसके द्वारा निकाली गई है। पोरा मेथड देखिए क्या होता है, हल के पीछे नाई या चोंगा में बीज डाला जाता है। और इसमें सिंचित दशा में बौने गेहूं के लिए NPK पड़ता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 120, 60 और 40 के अनुपात में। और सिंचित दशा में 80, 30 और 30 के अनुपात में। अब ठीक है, ये तो था बौने गेहूं के संदर्भ में। अब देसी गेहूं के संदर्भ में ये है असिंचित दशा में बौने गेहूं के संदर्भ में NPK 40, 30 और 30 के अनुपात में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए गेहूं में सिंचाई 6 सिंचाइयां की जाती हैं, इसको आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। एक मिनट देखिए कौन सी ट्रिक है, CTL FMD। FMD वो फूट माउथ डिजीज नहीं। C से हो जाएगा क्राउन रूट, T से टिलरिंग, L से लेट ज्वाइंटिंग, F से फ्लोरिंग, M से मिल्किंग और D से डब स्टेज, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी सिंचाई। सारी सिंचाइयां जो है देखिए 21 से 25 डे आफ्टर सोइंग DS का मतलब है CRI स्टेज, 40 से 45 दिन पर टिलरिंग, 60 से 65 दिन बाद लेट ज्वाइंटिंग और 80 से 85 दिन बाद फ्लोरिंग, 100 से 105 दिन बाद मिल्किंग और 120 से 125 चूंकि 4 महीने में तैयारी हो जाता है गेहूं, तो वो यहाँ पर डब स्टेज है, ठीक है। असिंचित दशा में अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI करेंगे, 2 उपलब्ध हो तो CRI तथा फ्लोरिंग करेंगे, 3 उपलब्ध हो तो CRI फ्लोरिंग और मिल्किंग करेंगे। वर्गीकरण देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम इसको ब्रेड व्हीट कहते हैं, जो कि संपूर्ण गेहूं के 87%। देखिए इसका मतलब है जो ब्रेड व्हीट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हमने ऊपर देखा मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी नहीं मैक्सिकन व्हीट, उसको 100% में से 87% पर सिर्फ यही उगाया जाता है,
ट्रिटिकम ड्यूरम को मैक्रोनी वीट कहते हैं। 12% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। इसे सूजी और सेम्पा बनाया जाता है। ठीक है। ट्रिटिकम डाइकोकम इसको इमर गेहूं कहते हैं और ये 1% भाग पर उगाया जाता है और दक्षिण भारत में इसे उपमा बनाया जाता है। ठीक है। आइए देखिए, स्पेसिंग रखते हैं 22 गुणे 10 सेंटीमीटर। बोने की गहराई लंबी प्रजातियों में 5 से 6 सेंटीमीटर, अर्धबौनी में 4 से 5 सेंटीमीटर, बौनी में 3 से 4 सेंटीमीटर। उन्नतशील प्रजातियां देख लीजिए, असिंचित दशा में K65, K78, K306, मुक्ता, मेघदूत, इंदिरा, HW 234। सिंचित दशा में अर्जुन, सोनालिका, संगम, मगहर, शेखर, HD 2204, HD 2003। अब एक जीन वाली प्रजातियों में लरमा रोजो, सुजाता, सोनालिका। द्विजीन वाली में HD 2329, HD 2003 और सिकुड़ रहित प्रजातियों में रिडले है और ये आपका, ठीक है, और 421 है। अब नोट में ऊसर में बुआई है तो गिरजा, लोकबन और देवा BL 404 है। सबसे प्रोटीन युक्त प्रजाति मालवीय 1 है जिसमें वही 15% प्रोटीन होता है और PBW 502 और PBW 502, PBW 343 सबसे ज्यादा बोई जाने वाली प्रजातियां हैं। ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, बहुत जल्दी कवर करते हैं क्योंकि अभी आधा बचा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, WH17 गेहूं की रोटी बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रजाति है। WH17 जो है रोटी बनाने के लिए। DBW 147 प्रजाति ब्रेड हेतु सर्वोत्तम है। खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल देख लीजिए तो इसमें सब देखिए, अब इस पर 5 स्टार लगाइएगा। ठीक है। फेलरिस माइनर, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, ये सारे इसके अन्य नाम है। फेलरिस माइनस का बॉटनिकल नेम है। नियंत्रण आइसोप्रोट्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान से करते हैं। ठीक है। गेहूं में खरपतवार नाशी का प्रयोग बुआई के 31 से 35 दिन के में कर लेना चाहिए। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए 2,4-D यूज करते हैं। दूसरा खरपतवार है अवीना फटुआ जिसको जंगली जई बोलते हैं और इसको चारे के रूप में यूज कर लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ रोग नियंत्रण देख लीजिए डिजीज में, तो इसमें रस्ट, इस पर भी 3 स्टार लगाइए, 3 स्टार। रस्ट यानी गिरोई पूछी जाती है। 3 प्रकार की गिरोई लगती है यहाँ पर। भूरी गिरोई जिसको पत्ती गिरोई बोलते हैं, फिर है पीली गिरोई जिसको स्ट्रिप बोलते हैं और काली गिरोई जिसको स्टेम यानी तना रोड बोलते हैं। गिरोई एक कवक जनित रोग है, फंगल डिजीज, आपको ध्यान में रखना है। भूरी गिरोई इसका कारण है पक्सिनिया रिकॉन्डेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है आपका पीली गिरोई, इसका नाम है पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस के द्वारा और काली गिरोई होती है पक्सिनिया ग्रेमिसाटिसाई के कारण। भूरी गिरोई में पूरे भारत में व्याप्त है। पीली गिरोई दिसंबर माह में आक्रमण करती है और काली गिरोई मार्च माह में। रोकथाम 250 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से मैनकोजेब प्रयोग कर लेंगे। करनाल बंट, इस पर भी आप 3 स्टार लगाइए। करनाल बंट इंपॉर्टेंट डिजीज है जो पूछा जाता है यहाँ पर। नेवोसिया इंडिका नाम के कवक यानी फंगस के कारण लगता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इससे जो प्रभावित खेत रहता है उसमें मछली के समान गंध आती है। क्यों? तो डाई मेथाइल एमीन के कारण। ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, रोकथाम एग्रोसांजियन 2.5 ग्राम पर केजी के दर से बीजोपचार करते हैं। हिल बंट देखिए, टिलिसिया फोर्टिडा नाम के फंगस के कारण। लूज स्मट, अस्टिलेगो, ठीक है, एस्टिलेगो न्यूडाट्रिट्साई नामक फंगस के कारण। रोकथाम के इसके बीजोपचार या हार्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी गर्म जल उपचार करते हैं। गेहूं का टुंडू रोग जिसको टुंगरू, इसको आप टुंडू ही बोलिए क्योंकि टुंगरू जो है वो धान में होता है। ठीक है। यह रोग जीवाणु और निमेटोड दोनों के द्वारा लगता है जिसमें ट्रेविवेक्टर जाइली जीवाणु यानी बैक्टीरिया और एंगियोनिया ट्रिट्साई आपका निमेटोड है। इसके अकैरिसाइड दवाओं का प्रयोग करते हैं इसके लिए। गेहूं का ईयर कोकिल, तो ये एंगियोनिया ट्रिट्साई के कारण होता है। इसे सेहू रोग भी कहते हैं। गेहूं के प्रमुख कीट, तो इसमें टर्माइट यानी दीमक है, ओडोंटोटर्मिस ओविसिस। नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास यूज करते हैं। आर्मी वर्म, इसको बोलते हैं माइथेमना सेपराटा, जूलॉजिकल नेम हो जाएगा। यह कीट जब गेहूं को प्रभावित करता है तो फसल में कैटल ग्रेजिंग, अब बताऊंगा क्या होता है, कि समान दिखाई देती हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्यूनोल फॉस, ठीक है, क्यूनोल फॉस का नियंत्रण में इसके प्रयोग करते हैं। कैटल ग्रेजिंग, कैटल मतलब होती है गोवंश के जानवर, ग्रेजिंग मतलब चरे हुए। ऐसा लगता है जब ये खेत में लग जाता है ये कीट, तो ऐसा लगता है कि जो हमारा खेत है वो किसी गाय यानी किसी कैटल ने चर लिया है। ठीक है। गेहूं के भंडारण कीट में स्टोरेज ग्रेन पेस्ट में देख लीजिए, पहला खपरा बीटल, इसका नाम है ट्रोगोग्रामा ग्रानारियम। राइस बिविल है, इसका नाम है धान में लगता है, धान की गुजिया, इसका नाम है राइजोपरथा डोमिनिका। गेहूं की कटाई 20 से 25% नमी पर कर देनी चाहिए।
परंतु भंडारण 13% से कम तापमान पर करते हैं। उपज 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर मिलती है। गेहूं एक स्वपरागित फसल है। इसकी पृथक्करण दूरी 3 से 3 मीटर रखते हैं। बौनेपन का कारण, इस पे आप डबल स्टार लगाइए, नौरिन 10 जीन होता है गेहूं में बौनेपन का कारण। धान में होता है डीजी उजीन। ठीक है, अब देखिए, अब एक करते हैं क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, सामान्य चपाती गेहूं का वानस्पतिक नाम हमने बताया आपको, ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम स्टिकम, जिसको मैक्रोनी व्हीट बोलते हैं। उत्पत्ति स्थान हमने आपको बता दिया, दक्षिणी पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो हमने बताया टर्की है। गेहूं के फूल वाले हिस्से को कहा जाता है स्पाइक या ईयर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसका जो पुष्पक्रम आप कह सकते हैं होता है गेहूं का, उसको स्पाइक बोलते हैं। मैक्रोनी गेहूं को ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में जाना चाहिए, ये भी हमने देखा। इमर गेहूं को ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। गेहूं की देर से बोई जाने वाली उपयुक्त किस्मों में लोकवन, राज 3765 और सोनालिका है। और पंख से पंख की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हमने CRI बताई दिया, 21 DAS यानी डे आफ्टर सोइंग, 20 से 25 भी रखते हैं। बौनेपन वाला जीन नौरिन 10, ये भी हमने बता दिया। गेहूं का महत्वपूर्ण मिमिक्री खरपतवार, मिमिक्री वीड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि गेहूं की तरह ही दिखता है, फेलरिस माइनर। लेकिन अंतर यह है कि गेहूं का जो परीक्षण वजन है 40 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ होता है, और फेलरिस माइनर का 2 ग्राम होता है। ठीक है, फेलरिस माइनर का परीक्षण वजन ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ग्राम। IRI PhD 1998 में पूछा भी हुआ है। दलहनी फसल के आसपास बहाव खतरा यानी ड्रिफ्ट हजार्ड किस शाकनाशी के कारण होता है? 2,4-D के स्प्रे के कारण। ठीक है, गेहूं की ट्रिपल बोनी जीन किसमें है? तो हीरा मोती अर्जुन। गेहूं के स्पाइकलेट के केंद्रीय जिग जैक्सिस को कहा जाता है तो रैचिस इसको बोलते हैं, रैचिस। ठीक है, गेहूं का फल का प्रकार है कैरियोप्सिस। जो मेनली सीरियल क्रॉप्स हैं, जैसे गेहूं हो गया, आपका धान हो गया, सारे में कैरियोप्सिस होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज ट्रिटिकेल है। अब देखिए क्या मानव ने अनाज भी प्रथम निर्मित कर लिया, आर्टिफिशियल अनाज भी बन गया, यहां तक साइंस है पहुंच चुका है। गेहूं गुड़ेराई के क्रॉस से बना है। DT 46 किस्म ट्रिटिकेल की है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, एक महत्वपूर्ण किस्म है। वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पर। गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। गेहूं में प्रोटीन 8 से 11 हमने बताया, 9 से 15 वो भी आप रख सकते हैं, कहीं कहीं आपको 13% रखेगा, वो भी ध्यान में रखना है। विश्व की प्रथम खाद्यान्न फसल गेहूं है, दूसरे नंबर पर चावल आता है। वर्तमान समय में अधिकांश भारतीयों के गेहूं की किस्मों में जीन होता है तो RH1 और RH2। गेहूं की प्रोटीन जो अच्छी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, गेहूं की प्रोटीन जो अच्छी रोटी की गुणवत्ता और चपाती के लिए बनाई जाती है आवश्यक है, तो ग्लूटीन प्रोटीन हमने बताई दिया आपको। अनाजों को सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा 10 से 12% होनी चाहिए। कटाई हमने बता दिया 25 से 30% नमी पर। यहाँ तक हो चुका था। आगे देखिए, ट्रिपल जीन बौनी किस्म वर्ष 1970 में जारी किया गया था। जिस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन और खेती का क्षेत्र है तो यूपी, हमने बताया आपको। किस व्याधि से गेहूं की निर्यात गुणवत्ता प्रभावित होती है? करनाल बंट। गेहूं की फसल में बौनेपन का एजेंट है तो साइकोसेल है। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार हिरनखुरी है, जिसका नाम है कॉन्वोवलस ऑर्वेंसिस। ठीक है, गेहूं की किस्म जो 2,4-D के लिए अति संवेदनशील है, स्पाइक विकृत होती है तो HD 2009 या अर्जुन है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। गेहूं में प्राथमिक जड़ें जो पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सहारा देती हैं, पोषण देती हैं, जो कहलाती हैं सेमिनल जड़ें। गेहूं के संकरण विधि ने हाइब्रिडाइजेशन मेथड में सबसे सामान्य उपयोग वाली विधि है तो है गुजो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इंटरमीडिएट में। गेहूं का निरपेक्षण खरपतवार है तो चेनोपोडियम अल्बम। गेहूं सरसों के लिए अंतर फसली अनुशंसित अनुपात है तो 9:1 का। गेहूं के लिए बायो फर्टिलाइजर लेते हैं तो एजोटोबैक्टर। ठीक है, गेहूं में बहुपंक्ति यानी मल्टी लाइंस किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग। ये पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आपको इसका PDF चाहिए, देखिए PDF आपको आज ही मिल जाएगा, वहां से आप अपना नोट्स भी साथ ही साथ प्रिपेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहां से अपनी क्वेरी जो आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। अब आज से यानी 1 जून से आपकी जो क्लासेज हैं BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर में 11th और 12th एग्रीकल्चर की, देखिए रोज आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। एक होगी 11th एग्रीकल्चर की, एक होगी 12th एग्रीकल्चर की, एक होगी BSc फर्स्ट ईयर की। जैसे आपको भी इसके बाद 2 वीडियो और मिलेंगी 12th एग्रीकल्चर और BSc फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, आपको एकदम अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर A1 क्वालिटी मैटर के साथ। इसमें थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग में थोड़ा यहाँ पर वो है तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल। एकदम अच्छे तरह से आपकी तैयारी करा दी जाएगी आपकी पेपर से पहले, और विद कंटेंट अच्छे सिलेबस के साथ, ठीक है, अच्छे मैटर के साथ। आपको सिर्फ करना कुछ नहीं, ये करना है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, एग्रीथिंकर से जुड़े रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस।